हेलो एवरीबॉडी। तो आप लोग का आज वेरिफिकेशन ख़त्म हो गया होगा। 4 तारीख से अब आपकी क्लासेस भी शुरू होने वाली है। तो आप लोग के मन में डाउट होगा कि क्लासेस कैसे चलती हैं, शेड्यूल क्या होता है, एग्ज़ाम कब होता है सेमेस्टर्स के, और अटेंडेंस का क्या रूल है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तब आपको टाइम टेबल, क्लासेस जैसे शुरू होंगी उससे 1-2 दिन पहले टाइम टेबल आ जाएगा। ये जब आप क्लासेस जाएंगे उसी दिन टाइम टेबल आ जाएगा आपका। तो अटेंडेंस का यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है। एमएमवी में तो स्पेशली ज़्यादा है क्योंकि आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी रहती है। जो अक्टूबर की आपकी छुट्टियां पड़ेंगी उससे पहले आपका मिड सेम हो जाएगा। उससे पहले नहीं तो जैसी छुट्टियां ख़त्म करके आएंगे आप तब हो जाएगा आपका मिड सेम। कुछ सब्जेक्ट्स का पहले हो जाता है, हमारा मेजर का पहले हो गया था, बाकी सब्जेक्ट्स का बाद में हुआ था। और फाइनल सेमेस्टर 1 जो हुआ था हमारा फेब लास्ट में हुआ था, मार्च स्टार्टिंग में। तो आप लोग का भी शायद ऐसा ही होगा। और आपके पास टोटल मैंने कहा 7 सब्जेक्ट होंगे। क्या क्या, 2 तो अभी आपके पास आ ही गए होंगे, मेजर और माइनर। फिर उसके बाद वीएससी होता है, वैल्यू एडिड कोर्स, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। आपके पास ऑप्शन होंगे 3, आयुर्वेदा, योगा और ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस। पहले सेम में आपको ऑप्शन मिलेगा कोई 2 लीजिए। फिर उसके बाद सेकेंड सेम में जो एक आपने छोड़ा होगा आपको वो मिल जाएगा। जैसे हमने पहले सेमेस्टर में मैंने लिया था ईवीएस और आयुर्वेदा, एमसीक्यू, दोनों का एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था। बट सेकेंड सेमेस्टर में क्योंकि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने योगा नहीं लिया तो सेकेंड सेमेस्टर में मुझे योगा दे दिया गया। तो योगा लेना पड़ा और उसमें वाइवा होता है, आपको योगा करके दिखाना पड़ता है। तो बीएससी ये हो गया। और फिर एईसी होता है। अगर आपका इंग्लिश मेजर है तो आपको एईसी, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, हिंदी मिलेगा। और अगर आपका कोई और स्ट्रीम है जैसे ज्योग्राफी, फिलॉसफी, पॉल साइंस, ऐसे इंग्लिश के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं तो आपको एईसी में आप इंग्लिश ले सकते हैं। एईसी में एमएमवी में 2 ही ऑप्शन है, या तो इंग्लिश मिलेगा या तो हिंदी मिलेगा। अगर आपका मेजर या माइनर इंग्लिश है तो एईसी इंग्लिश नहीं मिलेगा, तब आपको हिंदी दे दिया जाएगा, हिंदी ही पढ़ना पड़ेगा। बट थैंकफुली मैंने माइनर इंग्लिश नहीं लिया था तो मुझे एईसी इंग्लिश मिल गया। और वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो आप पढ़ के ना भी जाओ तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरा है आपका SEC, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। तो हमारे में तो बहुत कम ऑप्शंस थे एमएमवी में। जो आपके पास मेजर में ऑप्शन होते हैं जैसे फ़िलॉसफी, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, यही सब ऑप्शन रहता है। कोई स्किल इन्हांसमेंट में बहुत अलग कोर्स नहीं दे देता। बाकी डीयू में मैंने सुना अच्छे कोर्सेज़ हैं, और एफएमसी में भी आपको फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज़ मिल जाएंगे, अच्छे कोर्सेज़ मिल जाएंगे। बट एमएमवी आपको यही ऑप्शंस मिलेंगे, जो मेजर माइनर के कॉम्बिनेशन बनते हैं वही एसएससी में मिलेगा। तो मैंने तो पिछले 3 बार से इंग्लिश ही लिया हुआ है क्योंकि उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। मेरा 12th तक इंग्लिश था, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो मैं कोई ऐसे सब्जेक्ट चाहती थी जिसमें मुझे ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, तो मैं इंग्लिश ही ले रही हूँ पिछले 3 बार से, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक सिलेबस होता है इंग्लिश का, यू कैन ईजिली डू इट। तो और हर सेम आपके पास वापस से लिस्ट आती है, फॉर्म आता है, आपको हर सेम अलग अलग SEC भरना पड़ता है। तो आपकी मर्ज़ी होती है आप अलग अलग भरे या सेम ले ले। तो मैं सेम ही ले रही हूँ, इंग्लिश ही ले रही हूँ पिछली 3 सेमेस्टर से। अभी 3rd सेमेस्टर हमारा शुरू होने वाला है। दूसरा है आपका MD, मल्टी डिसिप्लिनरी। इसमें भी आपके पास यही ऑप्शन होते हैं, जो आपके मेजर माइनर के जितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उन्हीं में से कोई एक होता है। और क्योंकि मेरा माइनर इको था तो बाकी बच्चों ने जो प्रेफरेंस फिल की थी उनको उनके हिसाब से मिला, बट मैंने अपने प्रेफरेंस में शायद इंस्ट्रूमेंटल या कथक वगैरह ऐसा कुछ रखा था, बट मुझे मिल गया स्टैट्स फर्स्ट सेमेस्टर में। पता नहीं क्यों, कैसे मिल गया, बट मैंने सोचा स्टैट्स काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, अगर मुझे सामने से मिल रहा है तो मुझे ले लेना चाहिए, और मैंने स्टैट्स ले लिया। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने स्टैट्स पढ़ा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत वीक है। तो फर्स्ट सेम में मैंने जैसे तैसे स्टैट्स से छुटकारा पाया, एग्ज़ाम दिया, जस्ट पास हुई। और फिर सेकेंड सेम में आपको ऑप्शन मिलता है, आप SEC और MD अपना चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे चेंज कर लेते हैं, जिनका फर्स्ट सेम में नहीं अच्छा मार्क्स आता है, वो चाहते हैं दूसरा सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करें तो वो ले लेते हैं। मैंने सेक अभी तक चेंज नहीं किया, इंग्लिश ही कंटिन्यूसली लेते आ रही हूँ। और MD मैंने चेंज कर लिया क्योंकि स्टैट्स मेरे से नहीं हो पा रही थी, बहुत हैवी लग रहा था मुझे, मैथ्स मेरे से नहीं हो पाता है। फिर मैंने उसके बाद ले लिया इंस्ट्रूमेंटल। और अगर आपको लगेगा कि इंस्ट्रूमेंटल में आपको इंस्ट्रूमेंट बजवाना सिखाएंगे तो आप
बहुत गलत हैं, नहीं बजवाना सिखाया। एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक हमको ये नहीं पता था सितार पकड़ते कैसे हैं। वो तो धन्य हो, एक दिन पहले मैम आके बता दी कि सितार को पैर पे रखना कैसे होता है, और सबके पास एक एक बार सितार गया, सबने अपने पैरों पे रखा। बस यही होता है इंस्ट्रूमेंटल में। और बस आपको दिखा रहे हैं 3 ताल क्या होता है, ताली बजवाना ये करवाना सिखाते हैं। यही ताल में इंस्ट्रूमेंट में कितने फेमस प्लेयर्स हैं, बांसुरी के फेमस इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स, ये सब पूछे जाएंगे। बनारस से कितने थे, ये सब मतलब प्रॉपर वाइवा काइंड ऑफ थिंग होगा। और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा, तो इट्स बेटर अपना ले इंस्ट्रूमेंटल। तो मैंने इस बार अभी इंस्ट्रूमेंटल नहीं लिया, इस बार मैंने पेंटिंग भरा है। देखते हैं मुझे वो मिलेगा कि नहीं। आपके मार्क्स के बेसिस पे मिलता है, वैसे ज़्यादातर लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है, मुझे हर बार मिल गई है। स्टार्टिंग में ही जब मैंने MD कुछ और भरा था, मुझे स्टैट्स मिला, तो मैंने इसको ना एज अ ग्रेटफुलनेस थी कि मैंने कितना गंदा सब्जेक्ट भरा और मुझे मिल गया स्टैट्स। मैं अपने आप को लकी मान रही थी, क्योंकि हमारे हॉस्टल में किसी को स्टैट्स नहीं मिला, सिर्फ 2 लड़कियां थी। एक मैं जिसको तुक्के से स्टैट्स मिला था, और एक लड़की जिसने स्टैट्स फर्स्ट प्रेफरेंस में भरा था मेरे फ्लोर पे। और हम दोनों ने सेकंड सेम में स्टैट्स नहीं लिया। फिर स्टैट्स अच्छा सब्जेक्ट है, जिसको मैथ्स अच्छी लगती है उसके लिए बहुत अच्छा है। स्टैट्स के स्कोप ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, इंस्ट्रूमेंटल से लाख गुना अच्छा है। स्टैट्स के प्रोफेसर इतने अच्छे हैं, वो प्रोफेसर इतने अच्छे से समझाते हो, तो मेरी मैथ्स कमज़ोर है, मेरे से नहीं हो पाया, वरना वो प्रोफेसर बेस्ट हैं। आप जब भी एग्ज़ाम देंगे, जो भी सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम होगा, अगर आप साइंस वाले हैं तो तब तो आपको आपकी कॉपीज़ दिखाई जाएगी कि अगर आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से, आपको लग रहा है कि आपने आंसर सही लिखा है और आपको मार्क्स नहीं मिले, तो आप वापस चेक करवा सकते हैं। बट अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके मार्क्स अचानक से पोर्टल पे शो होने लगेंगे, या आपको मैसेज आ जाएगा या मेल आ जाएगा कि आपके मार्क्स अभी लाइव हैं। फिर आप देखेंगे मार्क्स, अगर आप सेटिस्फाइड है तो बहुत बढ़िया। पर अभी तक लगातार 2 सेम हो गए हैं हमारे, और हर बार कोई ना कोई ऐसा केस आता है कि लड़कियों को लगता है कि उनका मार्क्स 10 से 20 नंबर कम आया है, ड्रास्टिक चेंज ऐसा होता है, हर बार ऐसा होता है। बट आप कितना भी कंप्लेन कीजिए, टीचर को बोले कि हमें हमारी शीट दिखाइए, टीचर नहीं मानेगी, कहेंगी हमारे लिए बर्डन है, वापस शीट दिखाना होगा ना। आर्ट्स वालों को शीट्स दिखाई नहीं जाती। अभी हाँ, हम लोग का भी अभी मार्क्स आया है लाइव, और काफ़ी लड़कियां हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो ये आपका बेसिक राइट है कि आप अपनी शीट देखें, ताकि आपको पता चले आपने अभी क्या गलती की है और आप अगले सेम में ये गलती ना करें। बट यहाँ का सिस्टम ऐसा नहीं है। आपके स्कूल में इससे ज़्यादा अच्छा सिस्टम होता होगा, आई एम वेरी श्योर। हमारे स्कूल में इससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा सिस्टम होता था। ये भी बात है कि कोई टीचर्स जो होंगी, कोई प्रोफेसर्स होंगी जो आपकी इतनी अच्छी होंगी। जैसे हमारा इंग्लिश में ही 2 टीचर्स हैं, एक इतनी अच्छी हैं कि वो मार्क्स अपलोड होने से पहले जैसे ही वो पेपर्स चेक कर देती हैं, वो ग्रुप में मार्क्स डालती हैं और बोलती है कि जो भी अनसेटिस्फाइड है मुझे मैसेज करो, क्लास में आओ, पेपर देखो अपना। और एक बार नहीं 3-4 बार बोलती हैं कि आओ पेपर देखो, कोई भी डाउट हो, आपको 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, आपने क्या गलती की है वो आके देखो। और वही दूसरी टीचर है, उनको कितना भी बोलो कि मैम मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैम ये नहीं है, मैंने इससे अच्छा लिखा है, मानेंगी नहीं। वो कहेंगे आप री-इवैल्यूएशन के लिए भेज दीजिए, और शीट नहीं दिखाएंगी। और अगर आप री-इवैल्यूएशन के लिए भेजेंगी तो आपको सबसे पहले 500 रुपया देना पड़ेगा, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपके मार्क्स दोबारा चेक होंगे, बढ़ के आएंगे। मेरी एक दोस्त है ज्योग्राफी मेजर में, वो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है क्लास की, अपने स्कूल की टॉपर है वो। अभी भी हमारे क्लास पूरे ज्योग्राफी में वो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे हमेशा रहती है। बट उसका जो अभी मार्क्स आया है ज्योग्राफी मेजर में ही बाकी बच्चों से बहुत कम आया। ऐसा हो सकता है कि उसने पेपर में इतनी गलतियाँ की हो कि किसी एवरेज बच्चे से भी उसका मार्क्स कम आएगा? नहीं। उसका बस एक बेसिक रिक्वेस्ट था कि मैम मुझे अपना पेपर देखना है। कोई नहीं सुना, ना उसको पेपर देखने को मिला। फिर उसने री-इवैल्यूएशन के लिए भेज दिया। अभी 3-4 महीने हो गए, ना मार्क्स अपग्रेड हुए ना डिग्रेड हुए, कुछ चेंज ही नहीं आया है मार्क्स में।
अभी आगे का क्या प्रोसेस होगा आई डोंट नो वो क्या करेगी, बट यूनिवर्सिटी बड़ी है बट इनका सिस्टम ठीक नहीं है। अब एफएमसी में कैसे होता है आई डोंट नो, बट एमएमवी में तो ऐसा ही होता है, आप पेपर दे देंगे, आपको मार्क्स नहीं दिखाए जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू द फ्रेशर्स, आप मेंटली प्रिपेयर रहें इन सब चीज़ों के लिए। एमएमवी में ऐसा ही होता है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, बट मुझे आप लोग को ये भी बताना था कि जब आप आएंगे यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, यहाँ पे आपके रिज़ल्ट्स कैसे आएंगे। सो ऑल द बेस्ट।